नमस्ते दोस्तों, बुक हील्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आप निर्णय कैसे लेते हैं? क्या आप अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करते हैं या लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं? और क्या हो अगर मैं कहूं कि आपके दिमाग में दो पूरी तरह से सेपरेट सिस्टम्स हैं जो हर सिंगल डिसीजन को कंट्रोल करते हैं? आज हम बात कर रहे हैं साइकोलॉजी की दुनिया की सबसे इन्फ्लुएंशियल किताबों में से एक, डेनियल कानेमन की थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। कानेमन, जो एक नोबेल प्राइज विजेता है, हमें सिखाते हैं कि हमारा दिमाग कब हमें जीनियस बना देता है और कब फूल। ये किताब डीप वर्क और एटीट्यूड इज एवरीथिंग के बाद बिल्कुल सही है, क्योंकि ये सिखाती है कि हम फोकस और पॉजिटिव थिंकिंग का उपयोग सबसे सटीक डिसीजंस लेने में कैसे करें। आइए कानेमन के सिस्टम एक और सिस्टम दो के रेवोल्यूशनरी वर्ल्ड में कदम रखते हैं। दिमाग के दो मास्टर मोड, सिस्टम एक और सिस्टम दो की पूरी कहानी। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपका दिमाग कितनी स्पीड से काम करता है? एक तरफ तो आप बिना सोचे समझे खतरे को भांप लेते हैं, और दूसरी तरफ एक मुश्किल मैथ प्रॉब्लम हल करने में आपको घंटों फोकस करना पड़ता है। यह कोई मिस्ट्री नहीं है। नोबेल पुरस्कार विजेता डैनियल कैनेमन अपनी मास्टरपीस किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो में इस रहस्य को खोलते हैं। वह बताते हैं कि हमारे दिमाग में दो अलग अलग मगर एक दूसरे से जुड़े हुए ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो हमारे हर डिसीजन को कंट्रोल करते हैं। वह इन्हें सिस्टम एक और सिस्टम दो कहते हैं। इन दोनों सिस्टम्स को समझना ही स्मार्टर डिसीजंस लेने और अपनी प्रोडक्टिविटी को मास्टर करने की पहली कुंजी है। आइए कानेमन के रेवोल्यूशनरी वर्ल्ड में डीप डाइव करते हैं। सिस्टम एक, थिंकिंग फास्ट। ऑटो पायलट ड्राइवर सबसे पहले बात करते हैं सिस्टम एक की। यह आपके दिमाग का वह हिस्सा है जो इंस्टेंटली काम करता है। इसे आप आपका ऑटो पायलट ड्राइवर मान सकते हैं। सिस्टम एक की पहचान, बिना सोचे काम या सिस्टम आपके कॉन्शियस कंट्रोल के बाहर काम करता है। फास्ट एंड इंस्टेंट, यह पलक झपकते ही रिएक्शन देता है। जैसे अगर कोई गेंद आपकी तरफ फेंके तो आपका हाथ ऑटोमेटिकली ऊपर उठ जाता है। इसमें टाइम नहीं लगता और यह अनकॉन्शियस है, एफर्टलेस। इसे काम करने के लिए कोई मेंटल एनर्जी नहीं चाहिए, यह नेचुरल है। जैसे आप 2 + 2 का जवाब तुरंत $4 बता देते हैं, आपको एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। इमोशनल एंड इंट्यूटिव, ये तर्क से ज्यादा फीलिंग्स और इंट्यूशन पर भरोसा करता है। किसी को देखते ही ट्रस्ट या डिस्ट्रस्ट की भावना पैदा होना, यह सिस्टम वन का काम है। सिस्टम वन क्या करता है? यह सिस्टम हमारी लाइफ के लगभग 95% रोजमर्रा के काम एफिशिएंटली संभालता है। खतरे को पहचानना, सड़क पर अचानक किसी को देखकर तुरंत ब्रेक लगाना, यह आपकी लाइफ बचाता है। स्किल ऑटोमेशन, जब आप ड्राइविंग करते हैं तो गियर बदलना या ब्रेक लगाना अब ऑटोमेटिक हो जाता है। सहज अनुमान, किसी सोशल सिचुएशन में माहौल कैसा है यह तुरंत भांप लेना। कहानी बनाना, यह सिस्टम अधूरी इंफॉर्मेशन को जोड़कर तुरंत एक कंप्लीट और पूरी कहानी बना लेता है। इससे दुनिया को समझना आसान हो जाता है, भले ही वह स्टोरी 100% सही ना हो। सिस्टम एक की बड़ी शक्ति और बड़ी कमी। बड़ी शक्ति, द पावर। सिस्टम एक हमें फास्ट और सेफ रखता है। अगर हर छोटे डिसीजन के लिए हमें स्लोली थिंक करना पड़े तो हम पैरालाइज्ड हो जाएंगे। सबसे बड़ी कमी, स्पीड के कारण यह शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करता है। इसे कॉग्निटिव बायसेस कहते हैं। यह अक्सर आधी अधूरी इंफॉर्मेशन पर ट्रस्ट करके गलत डिसीजन ले लेता है। यह सिस्टम मानता है कि वाट यू सीज इज ऑल देयर इज, यानी आपके पास जितनी इंफॉर्मेशन है वही पूरी सच्चाई है। सिस्टम दो, थिंकिंग स्लो, तार्किक सलाहकार। अब बात करते हैं सिस्टम दो की। यह आपके दिमाग का वह हिस्सा है जिसे फोकस, कंसंट्रेशन और कैलकुलेशन के लिए एक्टिवेट किया जाता है। यह आपका तार्किक सलाहकार है। सिस्टम दो की पहचान, प्रयास और नियंत्रण। यह सिस्टम डीप वर्क करने के लिए एसेंशियल है स्लो एंड डिलिबरेट। इसे टाइम चाहिए। यह हर बात को एनालाइज करता है और लॉजिक का इस्तेमाल करता है। एफर्टफुल, इसे एक्टिवेट करने के लिए मेंटल एनर्जी खर्च होती है। लॉजिकल एंड कॉन्शियस, यह तर्क पर चलता है और आपको कंट्रोल देता है, जैसे अपने गुस्से को काबू करना। स्केप्टिकल, इसका मुख्य काम सिस्टम एक के इंट्यूटिव गेसेस को चेक करना और मिस्टेक्स को करेक्ट करना है। सिस्टम दो क्या करता है? सिस्टम दो केवल कॉम्प्लेक्स और क्रिटिकल टास्क्स को संभालता है। गहन विचार, डीप वर्क,
अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजी बनाना या कोई कॉम्प्लेक्स कोड लिखना, जटिल गणना जैसे 13 × 27 को हल करने के लिए स्टेप्स लेना। सेल्फ कंट्रोल, ये वह पावर है जो आपको डाइट पर रहते हुए टेम्पटेशन का विरोध करने में मदद करती है। ध्यान बनाए रखना, शोर के बावजूद अनइंटरप्टेड कंसंट्रेशन बनाए रखना। सिस्टम 2 की शक्ति और आलस, पावर एंड लिमिटेशन। बड़ी शक्ति, द पावर। सिस्टम 2 ही हमें रैशनल ह्यूमन बीइंग्स बनाता है। ये हमें बायस्ड डिसीजन से बचाता है और एक्यूरेसी सुनिश्चित करता है। सबसे बड़ी कमी, द लिमिटेशन, ये बहुत लेजी है। चूंकि इसे एनर्जी चाहिए, ये डिफॉल्ट रूप से इनएक्टिव रहता है। हमारा दिमाग एनर्जी सेव करना चाहता है। ये तभी एक्टिवेट होता है जब सिस्टम एक पूरी तरह से फेल हो जाता है या सीरियस प्रॉब्लम सामने आती है। द लेजी कंट्रोलर, सिस्टम 2 की आलस कानेमन का सबसे क्रूशियल इंसाइट यही है। हमारी लाइफ में डिसीजंस एक टीम एफर्ट होता है, लेकिन सिस्टम एक ड्राइवर की तरह गाड़ी चलाता है और सिस्टम 2 कंट्रोलर की तरह बगल की सीट पर बैठा रहता है। चूंकि सिस्टम 2 लेजी है, ये अक्सर सिस्टम 1 के डिसीजंस को ब्लाइंडली एक्सेप्ट कर लेता है, दो ये चेक करने की एनर्जी नहीं लगाना चाहता। इसी लेजीनेस के कारण हम क्रिटिकल सिचुएशंस में गलत डिसीजंस ले लेते हैं, जिसे ईगो डिप्लीशन भी कहते हैं। यही कारण है कि डीप वर्क की आदत इतनी क्रूशल है। जब आप डीप वर्क करते हैं तो आप इंटेंशनली सिस्टम 2 को एक्टिवेट और ट्रेन कर रहे होते हैं। कॉग्निटिव बायसेस, आपके दिमाग की वो गलतियां जो आपको मूर्ख बनाती हैं। पिछले पार्ट में हमने डैनियल कानेमन के 2 सिस्टम्स को समझा। सिस्टम 1 तेज सहज सोच और सिस्टम 2 धीमी तार्किक सोच। हमने जाना कि सिस्टम 1 ही हमारी रोजमर्रा की लाइफ को चलाता है, लेकिन कानेमन हमें वार्न करते हैं सिस्टम 1 जितना एफिशिएंट है उतना ही गलतियों से भरा हुआ है। तेज होने के लिए यह मेंटल शॉर्टकट्स का उपयोग करता है, जिन्हें कॉग्निटिव बायसेस कहते हैं। ये बायसेस हमारे डिसीजंस, फैसलों को बुरी तरह प्रभावित करते हैं, हमें बेवकूफ बनाते हैं और हमें फाइनेंशियल और पर्सनल लॉसेस तक पहुंचा सकते हैं। आइए कानीमन की दुनिया में डीप डाइव करते हैं और समझते हैं उन सबसे खतरनाक कॉग्निटिव बायसेस को जिनसे हमें बचना है। एक, सिस्टम 1 की गलती। ह्यूरिस्टिक्स और बायसेस सिस्टम 1 का मकसद है जल्दी से डिसीजन लेना। इसलिए जब उसके पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती तो वह अनुमान लगाने के लिए कुछ रूल्स ऑफ थंब का उपयोग करता है, जिसे ह्यूरिस्टिक्स कहते हैं। ये ह्यूरिस्टिक्स अक्सर सही होते हैं, लेकिन जब ये गलतियां करते हैं तो उन्हें ही कॉग्निटिव बायसेस कहा जाता है। ये गलतियां प्रिडिक्टेबल होती हैं, यानी हम जानते हैं कि हमारा माइंड कहाँ और कब गलती करेगा। 2, सबसे खतरनाक बायसेस जो आपको लूटते हैं। ए, अवेलेबिलिटी बायस। यह बायस कहता है हम किसी घटना की संभावना को इस आधार पर आंकते हैं कि वह हमें कितनी आसानी से याद आ जाती है। यह कैसे काम करता है? हमारा सिस्टम एक सोचता है, अगर मैं इसे क्विकली याद कर सकता हूं तो यह जरूर इंपॉर्टेंट या कॉमन होगा। उदाहरण, मीडिया में प्लेन क्रैशेस की खबरें बहुत ड्रामेटिक होती हैं और आसानी से याद रहती हैं। इसलिए बहुत से लोग मानते हैं कि प्लेन क्रैश से मरना कार एक्सीडेंट से ज्यादा आम है, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। नुकसान, अवेलेबिलिटी। बायस के कारण लोग इरेशनल डिसीजंस लेते हैं। आप फ्लाइट लेने से डरेंगे लेकिन कार चलाने से नहीं, जबकि कार में रिस्क बहुत ज्यादा है। बी एंकरिंग इफेक्ट। यह बायस बताता है हमारा दिमाग हमेशा पहली इंफॉर्मेशन से बंधा रहता है, भले ही वह इरेलीवेंट हो। यह कैसे काम करता है? जब आप किसी प्राइस या क्वांटिटी के बारे में सोचते हैं तो पहला नंबर जो आप सुनते हैं वह आपके दिमाग में एंकर डाल देता है। उदाहरण, आप बाजार में एक जैकेट देखते हैं जिसका ओरिजिनल प्राइस टैग पर 10,000 रुपये लिखा है। दुकानदार कहता है कि वह इसे डिस्काउंट पर 5,000 रुपये में दे रहा है। आपका सिस्टम एक 10,000 रुपये को एंकर बना लेता है और 5,000 रुपये आपको एक ग्रेट डील, शानदार सौदा लगता है, भले ही उस जैकेट की असली मार्केट वैल्यू 3,000 रुपये ही क्यों ना हो। नुकसान, यह बायस मार्केटिंग और नेगोशिएशंस में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, जहां आपको ओवरपे करने के लिए मजबूर किया जाता है। सी, कंफर्मेशन बायस। यह बायस कहता है हम हमेशा उन फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन को ढूंढते और एक्सेप्ट करते हैं जो हमारे मौजूदा विश्वासों का समर्थन करते हैं। यह कैसे काम करता है? आपका सिस्टम पहले एक बिलीफ बना लेता है, जैसे यह स्टॉक जरूर बढ़ेगा।
इसके बाद आपका सिस्टम एक सक्रिय रूप से केवल उन न्यूज आर्टिकल्स और एक्सपर्ट्स को ढूंढेगा जो आपके बिलीफ को कंफर्म करते हैं और उन फैक्ट्स को इग्नोर कर देगा जो आपके बिलीफ के खिलाफ हैं। उदाहरण, राजनीतिक बहस में लोग केवल वही न्यूज चैनल देखते हैं जो उनके नेता का समर्थन करता है। वे ऑपोजिट व्यू को कंप्लीटली शट डाउन कर देते हैं। नुकसान, यह बायस हमें सीखने और ग्रो करने से रोकता है। यह क्रिटिकल थिंकिंग का एनिमी है और रॉन्ग पाथ पर ब्लाइंडली फॉलो करवाता है। डी लॉस अवर्शन, नुकसान से बचना। यह बायस बताता है नुकसान का दर्द लाभ की खुशी से लगभग दुगुना होता है। यह कैसे काम करता है? सिस्टम एक लॉस से इतना डरता है कि वह गेन की अपॉर्चुनिटी को भी छोड़ देता है। उदाहरण, अगर आपको इन्वेस्टमेंट का एक ऑप्शन दिया जाए जहां $1,000 का लाभ होने की 50% संभावना है और $100 का नुकसान होने की 50% संभावना है, तो ज्यादातर लोग इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे। लॉस का डर गेन की इच्छा से ज्यादा पावरफुल होता है। नुकसान, लॉस अवर्जन के कारण लोग सेफ बने रहते हैं। वे रिस्की बट हाईली रिवॉर्डिंग अपॉर्चुनिटीज जैसे नया बिजनेस शुरू करना छोड़ देते हैं। 3, सिस्टम 2 को एक्टिवेट करने का तरीका। कानीमन कहते हैं कि हम इन बायसेस को कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते क्योंकि वे सिस्टम 1 का नेचुरल पार्ट है, लेकिन हम जागरूक हो सकते हैं। द गोल्डन सॉल्यूशन, अपने सिस्टम 2 को एक्टिवेट करना। पहचानो, जब भी कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन हो तो पहले पहचानो कि क्या आपका सिस्टम एक कोई क्विक आंसर दे रहा है। रुक जाओ, पॉज। रिएक्शन देने से पहले 5 सेकंड के लिए रुक जाओ। ये पॉज आपके सिस्टम 2 को एक्टिवेट करता है। सवाल पूछो, अपने सिस्टम 2 से हार्ड क्वेश्चंस पूछो। क्या मैं फर्स्ट इंप्रेशन के कारण कोई बायस कर रहा हूं? क्या कोई इंफॉर्मेशन है जो मेरे करंट बिलीफ के खिलाफ जाती है? अगर मैं यह डिसीजन किसी और के लिए ले रहा होता तो क्या तब भी यही कहता? दोस्तों, डैनियल कानेमन की किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो कोई साधारण साइकोलॉजी बुक नहीं है। यह हमें एक आईना दिखाती है जिसमें हम अपने दिमाग की सबसे बड़ी गलतियां साफ देख सकते हैं। यह हमें सिखाती है कि हम इरैशनल नहीं हैं, बल्कि हम तेज सोच, सिस्टमिक के कारण पूर्वानुमेय रूप से त्रुटिपूर्ण हैं। सफलता और खुशी उसे मिलती है जो जानता है कि कब अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करना है और कब रुककर अपने तार्किक सिस्टम 2 को एक्टिवेट करना है। याद रखें, डिसीजन मेकिंग कोई जादू नहीं है। ये एक स्किल है जिसे अवेयर होकर सुधारा जा सकता है। वन एक्शनेबल टिप, द स्टैटिस्टिकल चेक। अपनी इंट्यूशन पर पूरी तरह भरोसा करने से बचने के लिए इस सिंपल टिप का इस्तेमाल करें। जब भी आपको कोई महत्वपूर्ण फैसला लेना हो तो अपने सिस्टम 1 के क्विक आंसर को तुरंत एक्सेप्ट न करें, बल्कि रुकिए और यह सवाल पूछिए, क्या मेरे इस फैसले का समर्थन स्टैटिस्टिक्स करते हैं? अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो पूछिए कि उस फील्ड में सफल होने का एवरेज रेट क्या है। अगर आप किसी इन्वेस्टमेंट पर बेट लगा रहे हैं तो पूछिए कि क्या हिस्टोरिकल डेटा इस आउटकम को सपोर्ट करते हैं। स्टैटिस्टिक्स को सिस्टम 2 की तरह इस्तेमाल करें। यह आपको ओवर कॉन्फिडेंस और अवेलेबिलिटी बायस जैसी गलतियों से बचाएगा। तो दोस्तों, ये था डैनियल कैनेमन की थिंकिंग फास्ट एंड स्लो का डीप एनालिसिस। अगर इस वीडियो ने आपको अपने डिसीजन मेकिंग को अपग्रेड करने के लिए इंस्पायर किया है तो इसे लाइक जरूर करें और यह वीडियो उस दोस्त को शेयर करें जो हमेशा जल्दबाजी में गलत डिसीजंस ले लेता है। बुक हील्स को सब्सक्राइब करें ताकि आप साइकोलॉजी, माइंडसेट और सक्सेस से जुड़ी कोई भी लाइफ चेंजिंग बुक समरी मिस न करें। हमारा मिशन साफ है, रीड मोर, लिव बेटर। हम जल्द ही एक नई दमदार किताब के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद,